पाकिस्तान को भारत के जवाबी एक्शन का डर। पाकिस्तानी मीडिया ने शुरू किया नया प्रोपेगेंडा। भारत पर लगाया झेलम का पानी छोड़ने का आरोप। बिना जानकारी झेलम का पानी छोड़ने का दावा। पीओके के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी का ऐलान। पहलगाम हमले के बाद बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कश्मीर भेजा था। सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान में लड़ चुके पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर भेजा गया। सभी आतंकी लश्कर के थे। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बीती रात पाकिस्तान सेना की चौकियों से फिर हुई फायरिंग। तुतवारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा पर फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी पेट्रोलिंग। श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग दिखी। राजस्थान की सरहद पार वाली तस्वीर इंडिया टीवी के पास। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बॉर्डर पर गांव खाली कराए। जेसीबी मशीन लगाकर तैयारी कर रहे रेंजर्स। बिलावल भुट्टो जरदारी के खून बहाने वाले बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। बोले पाकिस्तान में पहले से ही खून बह रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने फिर से 2 राष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। कहा मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र है, एक नहीं। कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा हम युद्ध के पक्ष में नहीं, सुरक्षा के कड़े उपाय होंगे। सिद्धरामैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक कहा। बोले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने वाले बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर आरवी थिम्मापुरम का बयान। कहा कौन होगा जो जाति धर्म पूछकर गोली चलाएगा। हमले के लिए किसी खास धर्म को निशाना बनाना अनुचित। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा पहलगाम में जो हुआ बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा। पहलगाम हमले को लेकर मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले इन घटनाओं पर राजनीति ना हो, उन्हें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 107 पाकिस्तानी नागरिकों को लापता होने की खबर का खंडन किया। बोले लापता होने की खबर निराधार। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले इस हमले से मेरे मन में गहरी पीड़ा। पीएम बोले पहलगाम में आतंकियों की कुंठित कायरता दिखी। आतंकियों के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। मन की बात में पीएम मोदी बोले आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता ही हमारी ताकत। पीएम बोले आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ। ग्लोबल लीडर्स ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को भरोसा दिलाया। कहा पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद यूपी के सीएम योगी का ट्वीट। लिखा पीएम ने पहलगाम हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब देने के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। देवघर में पीएम मोदी को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। देश का हर कोई उन्हें पूरी दुनिया में एक मजबूत प्रधानमंत्री मानता है। 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन प्राप्त है उन्हें। कुलगाम के देवसर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध के माहौल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री द्वारा बनवाए गए बंकरों की हो रही सफाई। अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव में बने बंकरों की साफ सफाई। गोलीबारी स्टार्ट होने पर गांव के लोग बंकरों में रह सकेंगे महफूज। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च का सिलसिला जारी। दिल्ली में एम्स के बाहर निकाला गया श्रद्धांजलि मार्च। पहलगाम में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में यज्ञ का आयोजन किया। पहलगाम में मारे गए लोगों के पुण्यात्माओं के लिए यज्ञ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उधमपुर जिले के पटनी टॉप में पसरा सन्नाटा। पीक सीजन में होटल्स के सारे बुकिंग कैंसिल होने से होटल बिजनेस प्रभावित। पाकिस्तानियों को आज भारत छोड़ना होगा। शॉर्ट टर्म वीजा वालों को आज ही पाकिस्तान लौटना होगा। अटारी बॉर्डर से वापस भेजे जा रहे पाकिस्तानी बॉर्डर से लौट रहे पाकिस्तानी भी पहलगाम हमले की निंदा करते दिखे। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने की पहलगाम हमले की निंदा। बोले भारत सरकार को अमेरिका का पूरा समर्थन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई दौरे पर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम योगी बोले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से एक है गंगा एक्सप्रेसवे। सब इसी साल नवंबर तक होगा तैयार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बवाने में ग्रामीण गौशाला पहुंची। गौशाला में सीएम रेखा ने गौ की सेवा की। गोवा सीएम प्रमोद
सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग, पूरा प्लाईवुड गोदाम जलकर खाक। किरण मांगले ने अपने दामाद को भी गोली मारी, दामाद अविनाश की हालत गंभीर। मुंबई के कैसरे हिंद इमारत में आग पर काबू पाया गया, रात करीब 2:30 बजे लगी थी आग। बेंगलुरु में पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। मान सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम, 31 मई तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने का निर्देश। एसएसपी को बताना होगा कि वो किस तरह ड्रग्स का सफाया करेंगे। डेडलाइन के बाद भी अगर ड्रग्स मिला तो जिम्मेदार अफसरों पर गिरेगी गाज।